आज का दिन विशेष है क्योंकि हम विजयदशमी के पर्व पर एकत्रित हुए हैं और इस पर्व को हम कुंभ राशि से जोड़कर देख रहे हैं। कुंभ राशि जिसे ज्योतिष में ज्ञान, समाज सेवा, नवाचार और आध्यात्मिकता की राशि माना जाता है। जब हम राम और रावण की कथा को स्मरण करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की विजय निश्चित है। रावण के पास शक्ति थी, विद्या थी, सामर्थ्य था, किंतु उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। वहीं श्री राम ने धर्म का पालन किया, मर्यादा का पालन किया और धैर्य, करुणा तथा सत्य की राह चुनी। यही कुंभ राशि का भी संदेश है कि जीवन में बड़े से बड़ा संकट आए, परंतु विचारों में सत्यनिष्ठा और कर्मों में समाहित होना चाहिए। इस कथा को मंचन के रूप में प्रस्तुत करते हुए हम देखते हैं कि राम और रावण के बीच का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, बल्कि यह विचारों और आदर्शों का युद्ध था। राम का पक्ष धर्म, करुणा, समर्पण और सेवा था, जबकि रावण का पक्ष अहंकार, लोभ और वासना का प्रतीक था। इसी तरह जब हम कुंभ राशि को देखते हैं तो यह राशि हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर संघर्ष एक आंतरिक रावण के साथ होता है। वह रावण हमारे भीतर का क्रोध है, वह रावण हमारे भीतर का मोह है, वह रावण हमारे भीतर का लोभ है। और विजयदशमी का अर्थ केवल रावण की प्रतिमा दहन करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण का दहन करना है। कुंभ राशि का जातक जब अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो वह केवल अपनी प्रगति नहीं सोचता, बल्कि यह भी देखता है कि समाज को उससे क्या लाभ हो सकता है। वह यह देखता है कि उसके विचार और उसके कार्य किस प्रकार से दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। इसी कारण इस राशि को समाज सुधार की राशि कहा गया है। जैसे राम ने सीता की प्रतिष्ठा बचाने के लिए रावण का वध किया, वैसे ही कुंभ राशि वाले समाज की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने विचारों की शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब विजयदशमी के दिन लोग रावण दहन देखते हैं तो उनके मन में यह भाव जागता है कि हमें भी अपने भीतर के नकारात्मक भावों को जलाना है। और यही भाव कुंभ राशि से सीधा जुड़ जाता है, क्योंकि यह राशि नवचेतना का प्रतीक है। यह राशि केवल स्वार्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सबके कल्याण का सोचती है। जब राम ने युद्ध के लिए सेना संगठित की तो उनके साथ केवल राजा और वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वानर, भालू और साधारण जीव भी थे। यह हमें यह सिखाता है कि जब कोई महान कार्य करना हो तो हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। और यही संदेश कुंभ राशि देती है कि समाज में सभी को जोड़कर ही सच्ची विजय संभव है। इस राशि का प्रतीक घट या कलश है, जिसमें अमृत भरा होता है। अमृत का अर्थ है अमृतत्व और शुद्धता। अमृत का अर्थ है जीवन की सार्थकता। जब हम विजयदशमी पर रावण का वध करते हैं तो हम अमृतत्व की ओर बढ़ते हैं। हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और कुंभ राशि का अमृत इसी विजय की तरह है, जो हमारे विचारों को पवित्र करता है। इस अवसर पर मंच पर सूत्रधार प्रवेश करता है और कहता है कि आज जब हम दशहरा मना रहे हैं तो यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है। यह हमें यह बताता है कि असत्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। और कुंभ राशि इसी सत्य की ज्योति है जो हर अंधकार को मिटाने के लिए जन्मी है। सूत्रधार का संवाद यह होगा कि हे सज्जनों, आज हम इस मंच पर राम और रावण की कथा तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कुंभ राशि वाले इस पर्व से क्या सीख सकते हैं। वे यह सीख सकते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार और अज्ञान का नाश नहीं करेगा, तब तक वह सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद राम और रावण का युद्ध का दृश्य मंच पर प्रस्तुत होता है। राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर कहते हैं कि रावण, तेरा अंत निश्चित है, क्योंकि तूने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है, तूने स्त्री का अपमान किया है और तूने अहंकार को अपना जीवन बना लिया है। अब यह बाण तेरे उस अहंकार का अंत करेगा। और जब रावण कहता है कि मेरे पास 10 शीश हैं, मेरे पास अपार शक्ति है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तब राम बाण छोड़ते हैं और रावण भूमि पर गिर जाता है। यह दृश्य हमें बताता है कि चाहे शक्ति कितनी भी हो, परंतु जब वह अधर्म में लगती है तो उसका अंत निश्चित है। इसके बाद सूत्रधार पुनः मंच पर आता है और कहता है कि यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि जिस प्रकार राम ने रावण का अंत किया,
उसी प्रकार कुंभ राशि वाले जातकों को चाहिए कि वे अपने जीवन में नकारात्मक विचारों का अंत करें। उन्हें चाहिए कि वे समाज के लिए अपने विचारों का प्रयोग करें, क्योंकि कुंभ राशि का मुख्य गुण यही है कि यह व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर परमार्थ की ओर ले जाती है। यह राशि मनुष्य को यह सिखाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह समाज के काम आए। जैसे विजयदशमी का पर्व तभी सार्थक है जब हम अपने भीतर के रावण का दहन करें, उसी प्रकार कुंभ राशि तभी सार्थक है जब उसका जातक अपने ज्ञान और नवाचार का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए करे। यही सच्चा विजयदशमी का संदेश है और यही सच्चा कुंभ राशि का धर्म है। इस प्रकार यह मंचन निरंतर चलता है और दर्शक यह अनुभव करते हैं कि राम और रावण का युद्ध केवल प्राचीन कथा नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है, क्योंकि हर युग में रावण बदलता है। कभी वह रावण भ्रष्टाचार के रूप में आता है, कभी लोभ के रूप में, कभी हिंसा के रूप में, कभी अन्याय के रूप में, और हर युग में राम भी आते हैं जो सत्य, करुणा और न्याय के साथ उसका अंत करते हैं। कुंभ राशि का जातक जब इस दृश्य को देखता है तो उसे यह समझ आता है कि उसे भी अपने जीवन में राम की तरह खड़ा होना है। उसे भी अपने भीतर और समाज में फैले रावण का अंत करना है, और यही विजयदशमी की सच्ची साधना है। और जब सूत्रधार यह समझाता है तो दर्शकों के मन में यह भाव और गहराई से बैठ जाता है कि वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में यह रावण मौजूद है, बस रूप बदलकर। किसी में वह आलस्य है, किसी में लोभ, किसी में झूठ बोलने की आदत, किसी में ईर्ष्या, किसी में नकारात्मक सोच, और यही रावण हमारे विकास में बाधा बनता है। कुंभ राशि का विशेष गुण यह है कि यह व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करने की शक्ति देती है। यह उसे भीतर झांकने और यह समझने की क्षमता देती है कि उसकी कमजोरियां क्या हैं। और जब विजयदशमी के अवसर पर वह यह आत्ममंथन करता है तो उसे अपने भीतर का रावण स्पष्ट दिखता है। यह पर्व केवल बाहर रावण की प्रतिमा दहन करने का नहीं बल्कि आत्मा के अंधकार को जलाने का है। मंच पर इसके बाद एक दृश्य आता है जिसमें एक पात्र कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता है कि मैं कुंभ राशि का प्रतीक हूं, मेरा स्वरूप अमृत कलश है। अमृत का अर्थ है अमृता और सत्य। मैं इस विजयदशमी पर तुम सबको यही संदेश देता हूं कि अपने जीवन में अमृत की तरह निर्मलता और सत्य लाओ। अपने भीतर से विष को निकालो, क्योंकि जब तक विष रहेगा तब तक जीवन अमृतमय नहीं बन सकता। विष क्या है? विष है लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और आलस्य, और अमृत है सेवा, प्रेम, नवाचार, समाजहित और सत्य। अब तुम सबको यह निर्णय करना है कि तुम अपने जीवन में किसे चुनते हो। यह संवाद सुनकर दर्शकों के हृदय में यह भाव आता है कि वास्तव में विजयदशमी का पर्व तो यही है कि हम अपने भीतर से विष को निकालें और अमृत को स्वीकार करें। और यह वही भाव है जो कुंभ राशि हर समय देती है कि समाज के कल्याण के लिए जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस दृश्य के बाद मंच पर यह दिखाया जाता है कि कुंभ राशि के जातक कैसे अपने जीवन में नवाचार लाते हैं। वे नए विचार उत्पन्न करते हैं। वे तकनीक, शिक्षा और समाज सेवा के माध्यम से लोगों का जीवन बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे राम ने वानरों और भालुओं को संगठित किया, वैसे ही कुंभ राशि वाले लोग समाज में विभिन्न वर्गों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सब मिलकर प्रयास करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन संभव है। यही कारण है कि कुंभ राशि का प्रतीक समाज सुधार और समूह चेतना माना जाता है। इसके बाद सूत्रधार कहता है कि हे दर्शकों, आज का संदेश यही है कि राम और रावण की कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि हर दिन की सीख है, और कुंभ राशि इस सीख को अपने जीवन में उतारने का मार्ग बताती है। यदि तुम कुंभ राशि वाले हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस विजयदशमी पर संकल्प लो कि अपने भीतर की बुराइयों को जलाओगे और अपने ज्ञान को समाजहित में लगाओगे। यही सच्ची विजय होगी। इसके बाद मंच पर एक और दृश्य आता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि जब रावण मारा जाता है तब लंका के लोग भय से मुक्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अब सत्य की विजय हुई, अब अधर्म का नाश हुआ, अब हम स्वतंत्र हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि जब भी कोई बुराई समाप्त होती है
तो पूरा समाज राहत अनुभव करता है। इसी प्रकार जब कोई कुंभ राशि का जातक अपने भीतर के रावण को मारता है तो उसका लाभ केवल उसे नहीं बल्कि पूरे समाज को मिलता है, क्योंकि उसका ज्ञान, उसकी सेवा और उसका नवाचार सबके लिए प्रेरणा बनता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि कुंभ राशि वाले लोग समाज में प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं जो अंधकार में राह दिखाते हैं। विजयदशमी का पर्व उनके लिए केवल उत्सव नहीं बल्कि जिम्मेदारी है कि वे अपने जीवन को समाज के लिए उपयोगी बनाएं, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे वास्तविक अर्थों में श्री राम के अनुयायी बन जाते हैं। मंच पर इसके बाद एक लंबा संवाद रखा जा सकता है जिसमें सूत्रधार कहता है कि विजयदशमी हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अंततः गिर ही जाता है, और कुंभ राशि हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और सेवा ही अमर हैं। जब राम ने रावण का वध किया तो केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं हुआ बल्कि अहंकार का अंत हुआ, और जब कोई कुंभ राशि का जातक अपने अहंकार को समाप्त करता है तो वह भी अपने भीतर एक रावण का वध करता है। यही कारण है कि आज हम इस पर्व को कुंभ राशि से जोड़कर मना रहे हैं, ताकि हम यह समझें कि हमें न केवल बाहर बल्कि भीतर भी विजय पानी है। इसके बाद मंच पर सभी पात्र एक साथ आते हैं और कहते हैं कि जय श्री राम, जय समाज सेवा, जय नवाचार, जय सत्य की विजय। यह उद्घोष दर्शाता है कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। कुंभ राशि का अमृत हमें यही शक्ति देता है और विजयदशमी का पर्व हमें यही प्रेरणा देता है। और जैसे ही यह कथा अपने अंतिम चरण पर पहुंचती है, मंच पर सभी पात्र एक साथ हाथ जोड़कर कहते हैं कि यही है विजयदशमी का सच्चा संदेश, कि असत्य का अंत होकर सत्य की विजय होती है। और कुंभ राशि हमें यह सिखाती है कि जीवन में नवाचार, ज्ञान और सेवा ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।